बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा लेसन है कि हरूफ जारा क्या होते हैं और उनका ज़मायर के साथ इस्तेमाल का मलाप क्या होता है, जो कि बहुत ही अहम है अरबी ज़बान के समझने में। इससे पहले कि हम हरफ जारा और ज़मीर के या ज़मायर के मलाप को समझें, हम कुरान हकीम की चंद आयात पे गौर करते हैं। मसलन कुरान हकीम सूरह अल मुल्क में है, कुल हुवर रहमानो अमन्ना बे ही, यानी ये देखें यहाँ पे बे ही जो है, बे जो है हरफ जारा है, ही जो है ये हुवा का बदल है, ज़मीर है। यानी उनको बताओ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रहमान है और हम उस पर ईमान लाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब बा और हा का मरकब बनता है, यानी बा और बा हा के ऊपर दाखिल होती है तो बेहा बन जाता है। अब लहुम कलूबन ला यफ़क़हूना बिहा, यानी उनके दिल हैं लेकिन वो उनके साथ सोचते नहीं हैं। आप देखें बेहा जो है बे और हा का मजमुआ, हा ज़मीर है और जो बा है ये हरफ जारा है। फिर हम देखते हैं सूरह निसा में वक़ानल्लाहु बिहिम अलीमा, कि बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात उनसे पूरी तरह वाकिफ़ है। बेहिम देखें, बे में हरफ जारा और हम क्या हुआ, हिम क्या हुआ, वो ज़मीर है, यानी जमा का सीगा है थर्ड पर्सन का। इसी तरह हम देखते हैं सूरह अल आराफ में वमा अदरी मा यफ़अलो बी वला बिकुम, यानी कि वमा अदरी, यानी आपको क्या इदराक है कि वो क्या करते हैं मेरे साथ और आपके साथ। अब यहाँ पे देखें बी है, वैसे बेकुम भी आया है, यानी यहाँ पे हरफ जारा प्लस बी ए का मरकब है बी, यानी जो कि अना के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुतकल्लम के लिए। लेकिन यहाँ पे बेकुम भी आया है, बल्कि तो बेकुम में यानी हरफ जारा और कुम जो है जमा का सीगा है, यानी जो आपके लिए यानी हाज़िर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम देखते हैं बे और काफ का मरकब जो है रब्बे आऊज़ो बेका मिन हमाज़ातिश शैतान, यानी रब्बे आऊज़ो बेका, बेका पे गौर करें, इसमें बा है और का है, और का क्या है, वाहिद का सीगा है हाज़िर का, यानी कि ज़मीर है। और इसी तरह हम सूरह निसा में है व इन्नल्लाहा बिकुम ला रऊफ़ुर रहीम, कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बड़ी वेरी काइंड है, वेरी वेरी काइंड, रहम करने वाली भी है और बहुत ज़्यादा आपकी सिंपैथेटिक भी है, काइंड भी है। इसमें देखें बा प्लस कुम, कुम जो है जमा का सीगा है हाज़िर का और ये ज़मीर है, इनका मलाप होगा बेकुम के साथ, जो कि हम कुरान हकीम के साथ में देख सकते हैं। इसी तरह इन्ना का कुंता बिना नसीरा, यानी बिलाशुबा वो हमारे साथ यानी हमें देखता है। इन्ना का कुंता बिना बसीरा, बेशक तो वो हमें यानी हमारे ऊपर निगाह रखता है। बसीरा देखने वाले को कहते हैं बसारा से। और बिना पे गौर करें, बिना पे यानी हरफ जारा प्लस ज़मीर, ये यानी वाहिद जमा मुतकल्लम का सीगा है बिना, ज़मीर जो जमा मुतकल्लम का है और बिना बा जो है वो हरफ जारा है। इसी तरह नाज़रीन आखिरी जो आयत है मिनन नसाए अल्लाती दखलतुम बेहिन्ना, इसमें देखें बेहिन्ना फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, जमा का सीगा है। सूरह निसा की आयत है बेहुन्ना, और बेहिन्ना बन जाएगा क्योंकि हरफ जारा जब दाखिल होता है तो आखिरी जो हर्फ के ऊपर इराब होता है वो कसरा हो जाता है, तो बेहिन्ना। तो यहाँ से हम नाज़रीन ये सारी याद देख सकते हैं जो कि हरफ जारा यानी बा का हरफ जारा जो आज हमने लिया है और ज़मार के साथ उनका जो मलाप हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आज के लेसन में कुरान हकीम के आयात की रोशनी में हम समझते हैं कि हरफ जारा कैसे ऑपरेट होता है जबकि हरफ जारा और किसी ज़मीर का मलाप हो रहा होता है। तो सबसे पहले जो हरूफ जारा हम पढ़ेंगे आज ज़मायर के साथ, इसे हम कहते हैं बे, जिसको हम अरबी में बा बोलते हैं, और जब इसके नीचे कसरा आ जाएगी तो हम पढ़ेंगे बी। और ये मैं समझा दूं कि ये जो टेबल है इसको बड़ा वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस के पर्सपेक्टिव में लिया गया है। आप ज़रा गौर करें, देखें ये वाहिद, ये तस्निया, ये जमा, और उसके साथ ये होगा गैर हाज़िर का सीगा, मुज़क्कर है। और फिर दूसरा टेबल जो है वो मुअन्नस है, गैर हाज़िर, यानी थर्ड पर्सन, और जो सेकंड है वो मुज़क्कर हाज़िर होगा जो कि हाज़िर का सीगा होता है, यू जिसे हम कहते हैं अरबी में। और इसी तरह मुअन्नस हाज़िर का सीगा होगा इसके नीचे, और बिल्कुल आखिर में होगा सीगा मुतकल्लम, यानी कलाम करने वाला सीगा जिसमें मैं और हम शामिल होते हैं। और मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा के इस टेबल को देखते हुए अब हम सबसे पहले लेते हैं हरूफ जारा बी। बी जब हुआ के साथ, जिसको हम अंग्रेज़ी में ही कहते हैं, तो जब ये हुआ के साथ
यानी वो उसके साथ मिलेगा हुआ, तो नाजरीन ये बन जाएगा बेही। जब भी अरबी ज़बान में ये कम्बिनेशन आएगा यानी बी का हुआ के साथ, तो ये बन जाएगा बेही। तो गोया जब भी आप कुरान हकीम पढ़ते हुए या अरबी ज़बान पढ़ते हुए बेही पढ़ेंगे तो इसका मतलब है उसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक हरफ जारा, हरूफ जारा जो कि बी है, और दूसरा हुआ जो कि प्रोनाउन है यानी इसमें ज़मीर है। अब हम समझते हैं कि इसके जब हम बी को दो के साथ यानी जो तस्निया का सीगा होता है हुमा बोलते हैं, जो गैर हाज़िर का मुज़क्कर का सीगा दो के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हुमा होगा। हुमा जब बी के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा बेहीमा, बेहीमा, बे के नीचे ज़ेर ही और ये मीम, बेहीमा, बेहीमा। इसी तरह जब हम जमा के सीगे के लिए बे का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा बिहिम, बेहिम, बे के नीचे ज़ेर और बिहिम। अच्छा, अगर हम मुन्नस की तरफ आते हैं जो गैर हाज़िर का सीगा है, ये बन जाएगा बेहा, बेहा, बे के नीचे ज़ेर और हा, बेहा। और इसी तरह बेहुमा यानी मुज़क्कर मुन्नस के लिए एक ही है, आप देखें ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, बेहिमा। और इसी तरह जब हुन्ना के साथ बे मिलता है यानी जमा गैर हाज़िर का सीगा होगा तो ये बन जाएगा बेहिन्ना, बेहिन्ना, बे के नीचे ज़ेर हिन्ना। अब हम देखते हैं कि जब सेकंड पर्सन ज़मीर के साथ मिलता है तो क्या होता है। मिसाल के तौर पे बे के साथ हम कहते हैं अंता, अंता कहते हैं यू को, आपको मुज़क्कर में, तो ये बन जाएगा बिका, बे के नीचे ज़ेर और काफ के ऊपर ज़बर, बिका। और अगर दो यू होंगे यानी हाज़िर मुज़क्कर होंगे तो वो बन जाएगा बेकुमा, बे के नीचे ज़ेर और बेकुमा। और अगर ज़्यादा यू होंगे यानी आप लोग ज़्यादा होंगे जैसे आपने बात करनी है तो ये बन जाएगा बेकुम, बेकुम, बेकुम। अब हम देखते हैं कि जब मुन्नस का सीगा होता है यानी सेकंड पर्सन का तो ये बन जाएगा बेकी, बेकी, सिर्फ काफ के नीचे कसरा आया है, बाकी उसके साथ बेका के साथ वो बेका होगा जो मुज़क्कर होगा, मुन्नस होगा बेकी। और इनका तस्निया का सीगा एक ही होगा बेकुमा, दोनों का, बे के नीचे कसरा, बेकुमा, दम्मा काफ के ऊपर और मा, बेकुमा। और अगर ये जमा का सीगा होगा अंता का तो इसको बोलेंगे हम बेकुन्ना, बेकुन्ना। अब हम देखते हैं सीगा मुतकल्लम। सीगा मुतकल्लम में मुन्नस मुज़क्कर इतना मैटर नहीं करते और तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ दो सीगे होते हैं, एक मैं का, वाहिद का, और एक जमा का। वाहिद को कहते हैं, मैं को कहते हैं अना, तो बे जब अना के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा बी, यानी बी, इसके ऊपर जज़्म आएगा। और अगर हम नहनों के लिए इस्तेमाल करें यानी हम के लिए तो ये बन जाएगा बिना, बे के नीचे कसरा और बिना। तो ये नाजरीन जो टेबल है इससे आप देख सकते हैं कि अगर बी जिसका मतलब कि विद होता है अंग्रेज़ी में, या साथ जिसे कहते हैं, या का की के मानों में आता है अरबी ज़बान में हरूफ जारा, बी जो है ये का की के मानी में आता है या के साथ के मानों में आता है। और जब ये ज़मार के साथ मिलेगा तो ये इस टेबल में आप देख सकते हैं वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुन्नस, ये होगा गैर हाज़िर थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में मुज़क्कर, मुन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा, और इनका मलाप बी का अंता, अंती के साथ, अंतुमा के साथ, अंतुम, अंतुन्ना के साथ, और सीगा मुतकल्लम में बी का जो मलाप है अना के साथ यानी मेरे साथ, मैं में बेया के साथ होगा, और नहनों में बिना बनेगा। तो गोया आप कह सकते हैं कि जहाँ भी आप अरबी पढ़ते हुए या कुरान हकीम को समझते हुए इन अल्फाज को देखेंगे तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जो बेही है ये दो बेसिकली हर्फ हैं, एक हरूफ जारा है और एक इसमें ज़मीर है। इसी तरह बेहुमा देखेंगे तो इसका मतलब है कि दो लोग हैं, मुज़क्कर हैं, थर्ड पर्सन हैं। अगर बेकुमा देखते हैं तो आप फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हाज़िर का सीगा है और दो के लिए है। इसी तरह बेकुम देखेंगे तो ये जमा का सीगा है लेकिन मुज़क्कर है और यू का सीगा है यानी सेकंड पर्सन है। और इसी तरह जहाँ बेया देखेंगे
یا آپ بنا دیکھیں گے تو یہ متکلم کا صیغہ ہے. جہاں پر بھی آپ کو نون الف نا نظر آئے گا قرآن حکیم میں تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ نحنو کا صیغہ ہے, ہم کا صیغہ ہے, متکلم کا صیغہ لیکن جمع کا. اور جہاں آپ انا دیکھتے ہیں یا بیا دیکھتے ہیں یا بی دیکھتے ہیں تو اس سے ہم فوراً سمجھ لیں گے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے لیکن واحد کا صیغہ ہے. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ. تو پھر آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے یہ ٹیبل بنائیں گے جس میں واحد تثنیہ جمع کو ڈپکشن آپ دیں گے اور ساتھ ہی مذکر مؤنث یعنی فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ٹیبل بنائیں. یہ آپ کا پہلی اسائنمنٹ ہے. سیکنڈ, آپ بی کے ساتھ مختلف ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے یہ ٹیبل بنائیں گے بار بار اور اس کو سمجھیں گے. اور پھر قرآن حکیم سے یا دوسری بک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ بنتے ہیں ان کو آپ یعنی کنسٹرکشن سے آپ ان کے جو ایلیمنٹس ہیں جن سے یہ بنے ہیں ان کی طرف غور کریں گے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہوگا. تھینک یو ویری مچ. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ الا اور الا جو ہیں جو حروف جارہ ہیں ان کا جب ضمائر کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو ان کی شکل کیا بنتی ہے. تھینک یو ویری مچ.